घंटी को प्रेस जरूर करें। और आज की समस्या है हमारे पास बॉयलर कोरोजन। बॉयलर में जो संक्षारण होता है, संक्षारण कोरोजन मतलब टूटना। बॉयलर में क्या होता है, टूटता है ना, बॉयलर खराब होता है। संक्षारण पढ़ा ना आपने, 10th में पढ़ा होगा संक्षारण, जंग से जंग लगना और उसके बाद खराब होने कोई चीज़, उसे संक्षारण बोलते हैं। तो बॉयलर का खराब होना यानी बॉयलर कोरोजन होना एक समस्या है बॉयलर के अंदर। पर ये होता क्यों है? ये होता है, पहले बॉयलर कोरोजन है क्या है, इसको डिफाइन कैसे करेंगे साइंस में। ये करेंगे, इट इज़ कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन ऑफ बॉयलर मटेरियल बाय द एसिड प्रोडजेंट और प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल एनवायरनमेंट। मतलब कि ये लगातार क्या है, कांस्टेंट डिस्ट्रक्शन, लगातार नष्ट होना है ना, किसका, बॉयलर मटेरियल का। जो बॉयलर के अंदर जो बॉयलर मटेरियल है ना, बॉयलर के जो पदार्थ हैं उनका लगातार क्या होना, नष्ट होना। किसके द्वारा? बाय द एसिड प्रेजेंट। या तो उस बॉयलर के अंदर एसिड बन जाता है या पहले से प्रेजेंट होता है, या कैसे बनता है, प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रोकेमिकल एनवायरनमेंट। यह होता है जैसे बाहर से ऑक्सीजन ज़्यादा आ गई है ना, और अंदर जो है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन गया। जो जंग, जब आपने जंग पढ़ा होगा तो कैसे बनता है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, वो देखा होगा आपने। तो उस कंडीशन में क्या होता है, उस बॉयलर के अंदर जो बॉयलर मटेरियल होता है उसका लगातार नष्ट होना शुरू हो जाता है, और उसी को हम कहते हैं बॉयलर कोरोजन, है ना। आसान भाषा में बॉयलर का खराब होना, अंदर से कुरेद कुरेद के खाना, है ना। कुरेद कुरेद के कौन खा रहा है? जंग खा रहा है। वो जंग कैसे लगता है? या तो उसके अंदर एसिड पहले से ही प्रेजेंट हो जाता है, मतलब जैसे आपने पानी डाला उसके अंदर, उसके साथ कुछ अच्छा पानी नहीं था, वो उसके अंदर जो है एसिडिक टाइप का पानी था, मतलब उसका pH 7 से नीचे था, तो वो एसिड होगा उसमें, तो वो एसिड बनता है, और एसिड बनने की वजह से क्या होता है, वो जंग लगना शुरू होता है, उसके अंदर कोरोजन होना शुरू हो जाता है उसका। या कभी कभी कि ऐसा होता है कि आपके बॉयलर कहीं से खुला है या ऑक्सीजन ज़्यादा प्रेजेंट हो रही है उसके अंदर, तो उससे क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है ना। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बन जाता है, और इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनने की वजह से क्या होता है, उसका कुरेदना शुरू हो जाता है, मतलब वो यहाँ से खाना शुरू कर देता है वो जंग, लोहे को या टैंक को, या बॉयलर क्या है, एक टैंकी तो होगा बहुत बड़ा, तो उसको खाना शुरू कर देता है, और उसी को हम कहते हैं बॉयलर कोरोजन। अब होता क्यों है? जैसे इसका पहला कारण है, हमने कहा ये इसमें क्या होता है, एसिड बनता है या पहले से प्रेजेंट होता है। तो बनता कैसे है? जैसे मान लीजिए पहला जो कारण है इसमें, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कार्बोनिक एसिड यानी कार्बोनिक एसिड का बनना, फॉर्मेशन मतलब बनना। तो किस चीज़ का? फॉर्मेशन ऑफ कार्बोनिक एसिड। कभी कभी कार्बोनिक एसिड बन जाता है। तो कार्बोनिक एसिड बनता कैसे है? क्योंकि हम जानते हैं कि हम जब बॉयलर के अंदर काम कर रहे होंगे तो उस कंडीशन पर, क्योंकि हम समस्या तो हार्ड वाटर की बता रहे हैं ना, तो हार्ड वाटर के अंदर क्या होंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट होंगे या मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होंगे, ठीक है। तो ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट क्या होगा, ये कैल्शियम बाइकार्बोनेट टूटेगा कैल्शियम कार्बोनेट में, ठीक है, और कार्बन डाइऑक्साइड में और पानी में, ठीक है। कैल्शियम बाइकार्बोनेट किस में टूटेगा? कैल्शियम कार्बोनेट में। कैल्शियम कार्बोनेट, कार्बोनेट 2 है यहाँ पे, ठीक है। तो एक कार्बोनेट से कार्बन डाइऑक्साइड बन गई, ठीक है, अब पानी बन गया। तो उस कंडीशन पर होता क्या है, जो हमारे पास ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन रही है और जो है पानी है, ये क्या कर देते हैं, धीरे धीरे सैचुरेट होके आपस में कार्बोनिक एसिड बना देते हैं, H2CO3, ठीक है, H2CO3 ये बना लेते हैं, और इसका नाम क्या है, कार्बोनिक एसिड। बस ये एसिड क्या करता है, जहाँ पे जॉइंट्स होते हैं, जहाँ पे थोड़ी थोड़ी हेयर क्रैक्स होते हैं, मतलब बारीक दरारें होती है, हेयर मतलब बाल जैसी दरारें होती है, तो वहाँ पर जाके क्या करता है, वहाँ पे कुरेदना शुरू कर देता है ना। तो एक कंडीशन ही हो सकता है। दूसरा ये है हमारे पास, कभी कभी हमारे पास जो है HCl भी बन जाता है, HCl। अब HCl कैसे बनता है? जैसे मान लीजिए हाइड्रोलिसिस ऑफ साल्ट, कोई साल्ट है प्रेजेंट, जैसे मान लीजिए MgCl2 है,
MgCl2। मैग्नीशियम क्लोराइड भी होगा पानी के अंदर, इसी की वजह से तो हार्डनेस हो गई। अरे यस नो, हार्डनेस किसकी वजह से? मैग्नीशियम क्लोराइड की वजह से, कैल्शियम क्लोराइड की वजह से, बाइकार्बोनेट की वजह से, यही सब तो है, सल्फेट की वजह से। तो कभी कभी हाइड्रोलिसिस, पहले इस शब्द को समझना आपने, हाइड्रोलिसिस क्या है ये आपने 11th में पढ़ा होगा, हाइड्रोलिसिस है ना। हाइड्रोलिसिस क्या? लिसिस मतलब तोड़ना है ना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के द्वारा तोड़ना है ना। तो जो MgCl2 होगा वो कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। यस नो, होगा कि नहीं होगा? कहाँ होगा? पानी के अंदर होगा। यस नो। तो ये पानी के अंदर जब होगा तो पानी क्या करेगा? इसको तोड़ेगा। हाइड्रोलिसिस, लिसिस मतलब तोड़ना, हाइड्रो मतलब पानी, पानी के द्वारा तोड़ना। और हाइड्रोलिसिस बोलते किसे? पानी के द्वारा ब्रेकिंग करके एसिड और बेस का निर्माण करना, अम्ल और क्षार का निर्माण हो जाना, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। ठीक है ना, उसे कहते हैं हाइड्रोलिसिस। तो अब देखो यहाँ पे, जब ये टूटेगा पानी के द्वारा, जब मान लीजिए पानी आपने गर्म कर दिया MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड, और आप उसमें बॉयलर, क्योंकि बॉयलर में पानी गर्म हो गई, तो यहाँ पर क्या है? HCl बनने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब HCl बनने के चांसेस कैसे होंगे? कोई भी मेटल जब पानी से रिएक्शन करता है तो हाइड्रोक्साइड बनाता है, तो मैग्नीशियम का क्या होगा? ये हाइड्रोक्साइड होगा, एक बनेगा यहाँ पे। मैग्नीशियम का हाइड्रोक्साइड ट्वाइस होता है, क्योंकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 है, तो ये आपको समझना चाहिए। ये हाइड्रोक्साइड तो नीचे बैठ भी जाएगा, कहीं जम जाएगा पपड़ी के रूप में, जैसे हमने सलज कहा या जो भी है ना, ये तो बैठ जाएगा। लेकिन समस्या हमारे पास ये आएगी, क्या? HCl बनेगा यहाँ, है ना। ठीक है कि नहीं? बैलेंस साहब। तो देखो, एक समस्या हमारे पास ये आए, ये समस्या पहले से थी कि सलज बनना वगैरह वगैरह, ये समस्याएं तो थी, लेकिन एक समस्या और आने कि अगर इस तरह की कंडीशन आ गई, एसिड प्रेजेंट हो गया, मतलब प्रोड्यूस हो गया, प्रेजेंट तो होता ही है पहले से, कभी कभी अच्छा पानी ना बॉयलर के अंदर फीडिंग हुआ तो उस केस में वहाँ पर कोरोजन होगा। लेकिन कभी कभी आप जो पानी हार्ड वाटर डाल रहे हैं उसके अंदर भी जो साल्ट हैं वो भी एसिड बना लेते हैं। तो इसने क्या कर दिया, मैग्नीशियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड के जो साल्ट हैं, ये जो हैं क्या बना रहे हैं? HCl बना रहे हैं। अब ये HCl क्या करेगा? ये जाएगा टैंक के अंदर, और क्या करेगा? ये टैंक में होगा आयरन। अब बॉयलर होगा तो आयरन का ही होगा, बॉयलर हम एल्यूमिनियम का बनाएंगे नहीं, हल्का है ना, सोने का भी बनाएंगे नहीं। सोने का बॉयलर बनाएंगे हम, है ना चांदी का बनाएंगे, इतनी महंगी धातु तो हम नहीं लगा सकते बॉयलर बनाने के लिए, तो ज़्यादातर लोहे है जो काम आएगा हमारा। तो लोहे में करेगा क्या? ये लोहे में जो HCl है, ध्यान दीजिएगा, लोहे में जो HCl है वो बनाएगा FeCl2। पहली बात तो ये हो गई, ठीक है। क्या बनाएगा? आयरन में क्या बनाएगा? FeCl2 बनाएगा, और प्लस H2 बनेगा। तो चलो H2 तो निकाल भी गई किसी तरह, ठीक है ना। अब ये जो FeCl2 है ये रुकता नहीं है कि बन गया तो ठीक है ना, बन गया तो ठीक है, अब ज़्यादा आगे नहीं बढ़ते हैं, क्योंकि इस आयरन की बैलेंस यहाँ पे 2 है। ध्यान दीजिएगा, आयरन की बैलेंस क्या है? 2 है। FeCl2 का मतलब Fe2 प्लस स्टेट में होगा, है ना, तभी तो FeCl2 है। तो आयरन की जो स्टेबल स्टेट होती है वो 3 होती है, 2 भी प्लस 2 भी बनाता है वो, वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट आपने पढ़ा होगा 12th में, परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्था। तो जो ट्रांजिशन एलिमेंट होते हैं, मतलब संक्रमण जो धातुएं होती हैं, वो हमेशा क्या करते हैं? वो हमेशा परिवर्ती ऑक्सीकरण अवस्थाएं प्रदर्शित करते हैं। अब क्योंकि ये FeCl2 है, मतलब 2 अवस्था में है, +2 के स्टेज में है ये, तो ये चाहेगा कि मैं +3 में कन्वर्ट हो जाऊँ, यहाँ पे रुकने वाला नहीं है, तो ये स्टेबिलिटी की तरफ बढ़ेगा। अब आगे क्या करेगा ये कि जो पानी बचा हुआ है FeCl2 है, जो पानी है हमारे पास बचा हुआ है, तो पानी के अंदर ही है ना, ये क्या करेगा?
हाइड्रोक्साइड बनाएगा पहले, यही वाला है ना, हाइड्रोक्साइड बनाएगा और प्लस देखो FeOH का होल ट्वाइस बन गया और प्लस क्या बनाएगा हमारे पास 2HCl बनेगा, है ना। तो ये 2 2 4 और 2 2 4 बनेगा कि नहीं बनेगा। अब बात यहाँ पर भी नहीं रुकने वाली, क्योंकि अभी तो हाइड्रोक्साइड ही बना, अभी भी +2 स्टेज में, यहाँ पर भी बात रुकने वाली नहीं है, बात और आगे बढ़ेगी, क्योंकि इसे 3 में जाना ही जाना है। तो ये जो FeOH का होल ट्वाइस है, ध्यान दीजिएगा, ये जो FeOH का होल ट्वाइस है, मतलब जो फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरिक नहीं, फेरस हाइड्रोक्साइड है, फेरस होगा ऑक्सीडेशन स्टेट 2 वाला है, ये 2 वाला यहाँ पे नहीं समझ आ रहा आपको, ये 2 वाला कैसा है भाई, Fe2+ ये 2 है ना, इसकी बैलेंस यहाँ तो लगी हुई है, तो 2 ही तो है, सीधी और साफ बात है। कहने का मतलब OH माइनस है 1, ठीक है, और मतलब 2OH हो गया अगर ये, और 2 Fe+ हो गया, ठीक है, Fe2+ हो गया, Fe2+, सॉरी, है ना, यही तो हुआ। तो 2 ऑक्सीडेशन स्टेट में ही बात यहाँ पे रुकने वाली नहीं है। तो ये क्या करता है, ये वाला है तो पानी के अंदर ही, अभी हो काम तो पानी के अंदर रहा है, ये क्या करता है कि पानी के अंदर और आगे रिएक्शन करके थोड़ा बहुत नमी को एब्जॉर्ब करके, नमी में ऑक्सीजन होगी, है ना, पानी और ऑक्सीजन दोनों होगी, तो पानी तो है ही और साथ में ऑक्सीजन लेके, ऑक्सीजन का एक एटम लेके, एक एटम को मैंने 1H2 मॉलिक्यूलर फॉर्म में लिख दिया, तो ये देखो यहाँ पर ये बना देगा FeOH का होल थ्राइस, ध्यान दीजिएगा, FeOH का होल थ्राइस। तीन दूनी 6, 2 दूनी 4, 5, देखो 4 5 6, ठीक है। ऑक्सीजन 2 दूनी 4 5 6, और इसी का नाम है जंग, रस्ट, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं Fe2O3, Fe2O3 और 3H2O, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, और इसी का नाम है जंग। क्या नाम है इसका, रस्ट। और ये रस्ट क्या करता है, कुरेद कुरेद के खाता है, कुरेद कुरेद के खाता है। किसको खाता है, कुरेद कुरेद के, लोहे को, ठीक है ना। ये लोहे से मतलब ये रिएक्शन एक स्टेप में हुई ना, मैंने एक स्टेप मतलब एक बार ये बात बताई मैंने आपको, तो ये बात लगातार चलती रहेगी। ये तो एक एटम के साथ हुई ना, आयरन के एक एटम के साथ हुई ना ये रिएक्शन, अरे यस नो। तो आयरन के बहुत सारे एटम होंगे इतने बड़े टैंक में, है ना, वो क्या करता है, टैंक को कुरेद कुरेद के खाता रहता है और उसे फेरिक हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट करता रहता है। फेरस नहीं बल्कि फेरिक, क्योंकि फेरिक है स्टेबल स्टेट है ना, +3 क्या है, आयरन की स्टेबल स्टेट है, और वहाँ पर जाके रुक जाएगा, ठीक है ना। तो ये बात होगी, हाइड्रोलिसिस होगा साल्ट का, हाइड्रोलिसिस होने से HCl बनेगा और फिर ये HCl फर्दर रिएक्शन करता रहेगा, और ये समस्याएं आपके पास आती रहेगी और कुरेद कुरेद के खाता रहेगा टैंक को। और ये पेपर में भी आने वाला है, रस्टिंग ऑफ आयरन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है नहीं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बॉयलर कोरोजन या रस्टिंग ऑफ आयरन कैसे होती है। तो ये आपको रिएक्शन याद कर लेनी, याद भी क्या करनी, मतलब मैंने आपको लॉजिक समझा दिया है। अगर आपको दिमाग में कि होता क्या है तो थोड़ा आपको याद रखना है, हल्का सा याद रखना है, और बाकी आपको ऑटोमेटिक चलता रहेगा। आपको पता है मैंने समझा दिया है कि जब एम पे याद क्या रखना है आपको, कि पानी के अंदर क्या होगा, MgCl2 साल्ट होगा, या कैल्शियम क्लोराइड साल्ट होगा। ये क्लोराइड वाले साल्ट क्या बनाएंगे, HCl बनाएंगे, ये याद रखना है। अब आप क्योंकि पानी के अंदर काम कर रहे हैं तो क्या है, पानी के अंदर ये देखो आप, पानी है, पानी के अंदर कोई भी मेटल क्या बनाएगा, हाइड्रोक्साइड बनाएगा, और क्या बना सकता है यहाँ बताओ, मैग्नीशियम क्लोराइड है। अब मैग्नीशियम फिर से वही तो बनाएगा नहीं, इससे इसी से रिएक्शन करेगा पानी से, तो हाइड्रोक्साइड ही बनाएगा, और क्या बनाएगा। वैसे भी सीधा नियम है जो आपने 11-12 में पढ़ा होगा
कि धातुएं हमेशा पानी के साथ क्या बनाती है, क्षार बनाती है। तो क्षार ही तो है वो, है ना। जो फर्स्ट ग्रुप और सेकंड ग्रुप के जो धातुएं हैं वो क्या बनाती है, क्षार बनाती है। तो क्षार ही तो है मैग्नीशियम का। जैसे NaOH होता है सोडियम का साल्ट, वैसे मैग्नीशियम का 2 वाला साल्ट होगा, है ना, 2 वाला होगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्स बेस बना दिया उसने, तो बेस बना के अब देखो फिर HCl बना, है ना। ये HCl आयरन से रिएक्शन करेगा, आयरन से रिएक्शन करेगा, फिर क्लोराइड बनेगा, फेरिक क्लोराइड। लेकिन ये रिएक्शन यहाँ रुकेगी नहीं, हाइड्रोजन तो निकल भी जाएगी, लेकिन रिएक्शन क्यों नहीं रुकेगी, क्योंकि यहाँ पे आयरन क्या है, +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। और तो ऑक्सीजन की आयरन की जो स्टेबल क्या कहते हैं उसे, ऑक्सीडेशन स्टेट है वो +3 है। तो ये 3 की तरफ घूमेगा, भागेगा। तो ये 3 की तरफ कैसे जाएगा, पहले क्लोराइड था, फिर पानी से रिएक्शन कर फिर हाइड्रोक्साइड बनेगा, क्योंकि धातु है तो बेस बनाएगा फिर, ठीक है। यही बेस क्या करेगा, जो बना हुआ है ये क्या करेगा, क्योंकि पानी के अंदर है तो और नमी को एब्जॉर्व करेगा, क्योंकि अभी भी दूसरी +2 स्टेट में जाना, तो इसे +3 में ही है, तो और नमी एब्जॉर्व करेगा और +3 में कन्वर्ट होने की पूरी कोशिश करेगा, ये बना देगा, है ना। बस याद कुछ नहीं रखना आपको, याद सिर्फ ये रखना है कि MgCl2 साल्ट होगा, वही HCl बनाना, बस आपको सब समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो था। अब क्या करना है, मैं देखो इसके डिसएडवांटेज क्या हैं, बॉयलर कोरोजन डिसएडवांटेज हैं वो क्या है। भाई सीधी सी बात है कि बॉयलर ठीक ठाक था हमारे पास, तो बॉयलर ठीक ठाक था वो ख़राब हो जाएगा, पहली हानि तो यही। तो सीधी सी बात है उसका जीवन काल जो है वो कम हो जाएगा, मतलब इट विल शॉर्टन्स द लाइफ स्पान ऑफ बॉयलर। बॉयलर का ये क्या करेगा, लाइफ स्पान को क्या कर देगा, घटा देगा, जीवन काल को क्या कर देगा, कम कर देगा, ठीक है। पहला तो ये है। दूसरा है कि जो जॉइंट्स और रिवेट्स होते हैं, दूसरा क्या करता है, जॉइंट्स और रिवेट्स, RIVET। तो जॉइंट, बॉयलर के कहीं पे जॉइंट होंगे, कहीं पे रिवेट्स होंगे। रिवेट्स क्या होंगे, कीलक बोलते हैं इसे। जैसे मान लीजिए कील है, ये नट है लगा हुआ, है ना। अब ये नट कहाँ पे लगा हुआ, बॉयलर के अंदर कहीं लगा हुआ है ना। तो ये बॉयलर ये क्या करेगा, नट पे अटैक कर देगा वो, कौन, जंग। जब नट पर अटैक कर देगा तो अटैकिंग से क्या होगा, यहाँ से बारीक सी हेयर क्रैक पड़ जाएंगे, हेयर क्रैक्स। हेयर का मतलब क्या होता है, बाल, बाल जितने पतले क्रैक पड़ जाएंगे, ठीक है। तो उस क्रैक में क्या होगा, यहाँ से ये जॉइंट जो है, जॉइंट तो ख़राब हो गया होगा, लेकिन ये कीलक यानी रिवेट्स भी ख़राब हो जाएगा। रिवेट्स ख़राब हो जाएगा तो वहाँ से बाहर निकलना, पानी लीक होने के चांसेस हैं, यस नो। तो वहाँ से भी ये समस्या जो है बड़ी बनती जाएगी धीरे धीरे, है ना। ये डिसएडवांटेज है। और कॉस्ट ऑफ रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस विल बी इंक्रीज। तो निश्चित है कि अगर ये सब चीज़ें होगी तो मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी, है ना, यस नो। मेंटेनेंस की कॉस्ट बढ़ेगी और हो सके तो मेंटेनेंस भी पॉसिबल ना हो, पूरे ख़राब हो जाए। तो इन सब चीज़ों से हमें निजात पानी है, थोड़ा बहुत इनका नॉलेज होना ज़रूरी है। और प्रिवेंशन कैसे करेंगे अब प्रिवेंट भी तो करना है। ऐसे थोड़ी की समस्या आ गई और बात ख़त्म हो गई। हमें समस्या पता है कि ऐसे होती है, पर हमें ये पता नहीं कि इसको रोकना कैसे है। ये भी तो समस्या, मतलब किसका करना है, बॉयलर कोरोजन का प्रिवेंशन करना पड़ेगा हमें, रोकथाम करनी पड़ेगी हमें। तो रोकथाम उपचार से बेहतर है रोकथाम करना, बाद में उपचार करना पड़े, उससे पहले हम रोकथाम कर लें। तो रोकथाम करने के लिए सबसे अच्छा है, क्योंकि एसिड बनता है तो थोड़ा मात्रा में हम एसिड को न्यूट्रलाइज करने के लिए लिटिल अमाउंट में हम कुछ ड्रॉप्स जो है, कुछ मात्रा में जो है NaOH डाल दें, क्योंकि एसिड बेस क्या होता है, हमेशा न्यूट्रलाइजेशन हो जाता है, पता है ना हमको। उदासीनीकरण अभिक्रिया, कोई चीज़ उदासीन कैसे होगी, अगर अम्ल है तो उसमें क्षार मिला देंगे, है ना। अगर अम्ल है, अगर अधिक अम्ल बन गया तो थोड़ा क्षार मिला देंगे, ठीक है ना। तो कोई बेस मिला दें हम थोड़ा, तो हम कोशिश करेंगे प्रिवेंशन करने के लिए कि लिटिल अमाउंट में हम क्या मिला दें, NaOH मिला दें, अच्छा बेस है ना। या Na2CO3 मिला दें, ये भी थोड़ा अच्छा बेस है ना। लेकिन बेस बेहतर है कि ये वाला मिला दें, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिला दें, ठीक है। दूसरा है हमारे पास
कि जो डिजोल्व ऑक्सीजन है ये भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। जो मैंने लास्ट स्टेप आपको बताया था, लास्ट स्टेप क्या बताया था कि जो फेरस हाइड्रोक्साइड है वो फेरिक में कन्वर्ट हो रहा है, और फेरिक में कन्वर्ट होने के लिए उसे क्या करनी पड़ रही है, नमी खींचनी पड़ रही है। नमी के रूप में वो ऑक्सीजन भी खींच रहा है। तो अगर ऑक्सीजन कम मात्रा में अवेलेबल हो तो चांसेस कम हो जाएंगे बनने के। तो हम कोशिश करेंगे कि ऑक्सीजन कम से कम मिले उस टैंक को, है ना। तो ऑक्सीजन कम करने के लिए हम क्या करेंगे, अगर मिल भी गई ऑक्सीजन तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि Na2, सबसे पहले जो डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन है, डिजोल्व ऑक्सीजन, डिजोल्व में जो घुली हुई है पानी के साथ, उसको हम कैसे रिमूव करेंगे ताकि एसिड ताकि जंग बनने की जो प्रक्रिया है वो थोड़ा धीमी हो जाए या ना के बराबर हो जाए। तो हम सबसे पहले डिजोल्व ऑक्सीजन को क्या करेंगे, रिमूव करेंगे, है ना, रिमूव करेंगे। तो रिमूव करने के लिए हम क्या करेंगे, सोडियम सल्फाइड मिला देंगे, ठीक है। सोडियम सल्फाइड में क्या होगा, जो ऑक्सीजन है, ध्यान दीजिएगा, जो ऑक्सीजन है वो क्या बना देंगे, सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट हो जाएगा। तो Na2SO4 में कन्वर्ट हो जाएगा ये, ठीक है ना, SO4 में। इसको ट्वाइस कर दीजिए। एक तरीका तो ये है, सोडियम सल्फाइड भी मिला सकते हैं, वो भी सोडियम सल्फेट में कन्वर्ट होगा। सबसे अच्छा तरीका है हम हाइड्रोजन मिला दें, बेस्ट तरीका है। ये हमारे पास H2 हाइड्रोजन N2H4 ये मिला दें हम, इसका नाम है हाइड्रेजीन। ये क्या क्यों बेस्ट है, क्योंकि जब भी हम कुछ मिलाएंगे, सोडियम सल्फाइड मिलाएंगे या सोडियम सल्फाइट मिलाएंगे, कुछ भी मिलाएंगे, बनना सोडियम सल्फेट ने, मतलब कुछ ना कुछ बाय प्रोडक्ट उसके अंदर रहेगा। किसके अंदर, टैंक के अंदर। तो रहेगा वहीं पर पपड़ी के रूप में रहेगा, चाहे जिस भी रूप में रहना है, पर रहेगा तो टैंक के अंदर। तो हम कुछ ऐसा बेस्ट मेथड अपना लें जिससे जो उसके अंदर का प्रोडक्ट है वो उड़ जाए, है ना, उसके अंदर बचे ही ना कुछ। तो अगर हम हाइड्रोजन मिला देंगे तो ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन पर क्या करेगा, ध्यान दीजिएगा आप यहाँ पे, एक तो पानी बनेगा, एक तो पहली बात तो N2 बनेगा। N2 मतलब नाइट्रोजन, नाइट्रोजन क्योंकि गैस है, निकल सकती है आसानी से, ठीक है कि नहीं। नाइट्रोजन क्या है, गैस है ना। और ये देखो H2 किसके साथ रिएक्शन करेगा, पानी के साथ, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, है ना। तो H2O बनेगा, ठीक है कि नहीं। तो बेस्ट तरीका क्या है, चाहिए तो हमें पानी, है ना, तो पानी बन गया। पानी कोई बाय प्रोडक्ट नहीं है, क्योंकि पानी तो चाहिए हमें बॉयलर के अंदर, तो N2 निकल जाएगी, तो बाय प्रोडक्ट कुछ बचा ही नहीं, जो हमें चाहिए था वही बना। यहाँ क्या हो रहा है, अगर हम सोडियम सल्फाइड मिलाते हैं ऑक्सीजन को रिमूव करने के लिए, तो सोडियम सल्फाइड बन रहा है ना, ये थोड़ी नहीं उड़ेगा, ये तो पानी के अंदर रहेगा ना। तो पानी के अंदर रहेगा तो ये भी तो एक समस्या है, कुछ चाहिए नहीं हमें साल्ट पानी के अंदर, क्योंकि वो प्रॉब्लम क्रिएटर है, तो प्रॉब्लम क्रिएटर नहीं चाहिए हमें उसके अंदर। तो अच्छा तरीका है हाइड्रोजन मिला दो, बाय प्रोडक्ट हमारे पास पानी बनेगा, वैसे दूसरा प्रोडक्ट हमारे पास N2 बनेगा, N2 की तो उड़ी जाएगी गैस, है ना, बस।